कहानी को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय होता है ना। यस सर। तो उसको हम पहले पढ़ेंगे। देखो, इस कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। समझना कहानी अच्छा से। बड़ी मस्त कहानी। देखो, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिख दो, नलिन बिलोचन शर्मा। अध्याय कितना है? 2। अध्याय 2। नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। बीस के दांत है ना? अध्याय के नाम। हाँ, इसका लेखक कौन है? लेखक नलिन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि शर्मा मतलब समझ रहा है? हाँ, मतलब कि शर्मा साहब बढ़ाई हुआ शर्मा। शर्मा को बढ़ाइए ना बोलते हैं। तो उसको टाइटल में लगाया जाता है। नहीं, उनका टाइटल होगा कुछ दूसरा। हाँ देखो, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कहाँ कितना में हुआ था? 19 फरवरी। 18 फरवरी। हाँ, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तब पटना में। पटना के कहाँ? तब बदरघाट। बदरघाट में। समझा? पटना के बदरघाट में हुआ था। अब देखो, कहाँ है? देखो, वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे। अब ये कौन से भाषा का थे? भोजपुरी। इनका भाषा कौन सा था? भोजपुरी था। हाँ, पटना में ज्यादा नहीं भोजपुरिया बिहार। देखना उसमें जाके। ठीक बात। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। अच्छा, इनके पिता का क्या नाम था? पंडित वर्मा सर्वश्रेष्ठ। नहीं, पंडित रामा अवतार शर्मा। पिता के नाम क्या था? पंडित रामा अवतार वर्मा। पिता के नाम पंडित रामा अवतार वर्मा। रामा अवतार हाँ शर्मा। क्या नाम था? रामा अवतार शर्मा डीजे। इनके पिता का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र थे। अच्छा, माता का नाम क्या था? रत्नावती देवी। नहीं, माता का क्या नाम था? सब सर में रहेगा। रत्नावती शर्मा में कैसे नहीं, टाइटल में सब सर में रहेगा। ठीक। अब देखो, उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। अच्छा, उनका पढ़ाई कहाँ से हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल से ना। पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना में एक स्कूल है, उस स्कूल का क्या नाम है? कॉलेजिएट। पटना कॉलेजिएट स्कूल। पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। एमए का मतलब क्या हुआ? मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि मास्टर की डिग्री एमए कौन से विषय में किए थे? तो संस्कृत और हिंदी में। संस्कृत और हिंदी में। हाँ, संस्कृत और हिंदी में आर्ट्स वाला विषय में उन्होंने कुछ भी रहे तो उन्होंने एमए किए ना। एमए का मतलब ही हुआ कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कि मास्टर बनना है ना, तो तुमको कौन सा विषय अच्छा लगता है उसमें वहाँ से उस विषय में तुमको डिग्री लेना है। ठीक। अब देखो, एमए किए वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु उपरांत 12 दिसंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। उसका मृत्यु कब हो गया था? 12 दिसंबर 1961 में। 12 दिसंबर 1961 में मृत्यु कब हुआ था? 12 दिसंबर 1961 में। कितना जी जन्म हो 12 दिसंबर 1961 में इनका मृत्यु भी हो गया था। 16 में जन्म हुआ था। 12 दिसंबर 1961।
12 नहीं जिला बेचे दिन 20 साल जिला दिसंबर 1900। 20 साल जिला 61 कितना दिन जी देखो ना कितना दिन जिया है। तूने आप देखो 40 प्लस साल 40 प्लस हो गया था ना। 40 क्या होला हाँ 60 40 44 45 साल हो गया। 45 40 साल हो ना? रहा है। अब देखो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली एगो के बात सुनो आलोचक नलिन जी। हाँ पहले के आदमी वो तो बहुत दिन जिए नहीं, लेखक लोग कम दिन जीते हैं। क्यों? लेखक के दिमाग लेखक पगलायल उनका, रहता हाँ है ना। उनका दिमाग अलग रहता है। वो कम दिन, जिसका दिमाग पर जोर है वो मानो कि किताब कम में दिन देख से जिएगा। कितना जल्दी मर जाए वो सब। कम दिन जीता है। लेखक लोग कम दिन ही उनका जीवन होता है। चाहे लेखक होगा चाहे वैज्ञानिक हाँ, विज्ञान ये सब कम दिन जीता है और कम में दिन में बहुत चीज करके चला जाता है ना। नाम रोशन नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और शस्त्र असंग्रही पूर्व, छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन दो सदल मिश्र। यानी कि क्या बोलता है, इन्होंने बहुत सारे साहित्य भी लिखे थे। दिया हुआ है इसमें 20 के दांत, इन्हीं के कहानी है। इन्हीं के कहानी में से एक कहानी इसमें क्या है, 20 के दांत दिया हुआ है। ठीक, 20 के दांत, 20 गो दांत। क्या प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विचल शर्मा की कविताओं से हुआ है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व संग्रहता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी ना, यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। मध्य वर्ग मतलब यानी कि मध्यम लोग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, न ज्यादा ऊंच न ज्यादा नीचा, मध्यम वर्ग के लोग, सेम टू सेम वाला, न ज्यादा गरीब होगा न ज्यादा अमीर, मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह कहानी लिखा गया है। हाँ, कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिकता आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसी की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है। देखो इसमें ना एक गरीब की बात है और एक अमीर की बात है, और गरीब अमीर को, अमीर ने गरीब को किस रूप से देखता है उसमें एक गरीब की बात किया गया है और एक अमीर, और अमीर गरीबों को किस रूपों से देखता है ये सब इसमें बात बताएगा। ठीक, देखिए गिरल नजर। हाँ देखो ना अभी बताएगा इसमें सब। आज ऐसे बोले दाई ना तोरा रोके जो बोले रहे तो तुम हंसते चले हंसने वाला बातें बोले छे। और निम्न मध्य वर्गीय व्यक्तियों की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई क्या है बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहुत एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है। कुपरिणाम है क्या है? कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यानी कि पेश करती मतलब आप इस कहानी में घुस जाओ, क्या क्या बताएगा इस कहानी में? भेदभाव बताएगा। लिंग के आधार पर भेदभाव। लिंग मतलब जानता है ना,
हाँ। लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव, और गरीब और अमीर के आधार पर भेदभाव बताएगा। गरीब अमीर गरीबों को कैसे देखता है वो बताएगा ना इस कहानी में, पहले दे दिया है। फिर लेगा बोल लेंगे। हाँ, अब कहानी के 20 के दांत का मतलब समझो। 20 के दांत, ये जो हम कहानी बताएंगे ना वही 20 का दांत होगा। Yes, sir, उसका हाँ, मतलब जो हम कहानी बताएंगे वो पूरे पूरे के पूरे 20 का दांत का मतलब हो गया। चलो इधर देखो, अब देखो इसमें ना एक लेखक है, सेन साहब की नहीं देखो मोटर मनु का। इधर, इसमें ना एक लेखक है। क्या लेखक, क्या नाम है? सेन साहब। लेखक क्या सेन क्या नाम है? सेन साहब। हम पहले ही पढ़ दिए सेन साहब। साहब। और उसके पत्नी का क्या नाम है? मिस सेन। काली चमकीली। नहीं रुको, और उसके पत्नी को इस कहानी में क्या बोला गया है? मिस सेन, मतलब उनका बीवी ना। हाँ। सेन साहब की बीवी मिस सेन। मिस माने मैडम। मिस माने मैडम सेन। तेरा क्या नाम है? अच्छा, एक खोखा खोखी इसमें दिया गया है। खोखा खोखी का मतलब क्या होता है? बंगाली भाषा है। खोखा खोखी बंगाली, बंगाल में जाएगा ना तो लड़का लड़की को खोखा खोखी कहता है। हाँ हाँ। नहीं, खोखा इधर आ, वो खोखी बोले इधर आ। वो रखें पहले से। बतल हो रहा ना। हाँ। बतलखिन ना वो सोचन उरा बतल। हाँ, खोखा खोखी क्या ना। क्या खोखा? हाँ। अच्छा देखो का बंगाली करिए? खोखा खोखी ना। अच्छा, खोखा खखा नहीं हो। खोखी, इसका मतलब क्या हुआ? लड़का लड़की ना। यस लड़का लड़की। लड़की। हाँ, इसमें इसका भी बात है। अच्छा। अब देखो कहानी के पहले समझो, एक मदन को लिया गया है। मदन, मदनी में नाम है सर। मदन, हाँ, एक गिरधर का बेटा है। गिरधर, गरीब है? गिरधर लाल, हाँ। गरीब है सर जी। हाँ। गिरधर नाम से गरीब लाल। हाँ, इसकी पत्नी भी है। और नवीन रहते नाम तो अमीर हो अब जाते। एक पत्रकार भी इसमें है। देखो मनु, पहले कहानी में जो है उसको नाम लिख देते हैं, इसी के बेस पर हम कहानी बता देंगे, ठीक? यही हाँ, नामों के आधार पर। यस सर। एक पत्रकार भी है, पत्रकार के साथ है उसका दोस्त भी है। अच्छा तो खोखी के नाम नहीं लिख रहे हो, खाली खोखे के। खोखा खोखी हो ना गया, लड़का लड़की। ये अब मदन लिख दे। हाँ लिखेंगे नहीं, इसमें तो मदन है लेकिन इसका बेटा न है। और सेन साहब के बाद में बताएंगे, तुम पहले लिखने दो। गिरधर लाल के पत्नी भी है एगो। पत्नी भी है इनका। इनका एक परिवार हो गया, यही तो गरीब कथी है। नाम है तो सर? पत्नी के नाम वही पत्नी का लागे नाम है नहीं बेस है। है। पत्नी के हाँ नाम, सर जी, वही लागे है बेस है। हाँ, पत्नी के नाम नहीं है। यही इसी के आधार पर कहानी हम बताएंगे। वह नहीं है बेस इसी के आधार पर पूरा इसमें कहानी देखो। एक ना, ताल धरा के। लाओ इधर लाओ पहले किताब। आई बरसात नहीं, छोड़ो ना। बरसाती मतलब बरसाती जानता है? हाँ आए? तो क्या होता है बरसाती में? बरसाती में तो वर्षा के दिन। स्ट्रीमल इंड, हाँ। वर्षा के दिन नहीं, तो बरसाती मतलब देखो, एक स्ट्रीमल इंड है। कार भी है इसमें। क्या कार है? भी है, यस। कार। कार का क्या नाम है? कार का नाम है स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल इंड। इंड। एगो बंगला भी है और सर। कार है, एगो बंगला भी है, ठीक। यस सर। हाँ, और ये बरसात। हाँ, अब देखो पहले कहानी समझो। इसमें ना कार के बारे में बोलेगा, ठीक, और एक गरीब और अमीर को बारे में बीच भेदभाव करेगा। देखो समाज में जो गरीब, देखो मानो इस कहानी से हमको हम पहले बता देंगे इस कहानी से हमको क्या समझ में क्या समझ आता है ना। पहले इस कहानी सुन लो। इसमें ना सेन साहब क्या है? सेन साहब के पास एक कार होता है। क्या होता है? कार। कार का रंग कैसा होता है? काला। कार का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन काली चमकीली। क्वेश्चन पूछ देता है। कार का रंग कैसा होता है? तो काला। सर जी, काली चमकीली है। छोड़ो ना, तो चमकीली वो चमक रहा है। वन। कार है काला, लेकिन वो क्या है? चमक रहा है। बाद में उस कार का, और उस कार का कीमत कितना है? 7,500। कितना है? 7,500। यानी कि 7,500 रुपया हमारे देते रहे कार का कीमत। 8,000 में देखो देते रहे। अब इसमें ना एक कार है जो बंगले के बरसाती में खड़ी हुई है। खड़ी हुई है कार। बरसाती मतलब समझता है ना? देखो कोई पैसा वाला आदमी होगा ना, अमीर लोग, वह अपना गाड़ी को चाहे कुछ भी को रखने के लिए वह एक बरसाती बनाते हैं घर के, यानी कि आमने सामने, घर के सामने में। एक ऊपर से कुछ भी दे देगा, टीना दे देगा, चाहे छत्ते दे देगा, और उसमें हाँ, और उसमें गाड़ी को रखेगा। मरकुल्ला नहीं, उस थोड़ा सा छड़ दीवाली पर से दे देता है, ऊपर से आगे में देखना। हाँ, आगे में रहता है जो पैसा वाला है ना, उसी को बरसाती बोलते हैं। आगे में रहता है, कुछ थोड़ा सा दे देता है जगह, और आगे में
उसी को क्या बोलते हैं? बरसाती। बरसाती बोलते हैं ना उसी को। हाँ। देखो लाइट साफ दिखाई दे। देता है। देखो बरसाती में इसका कार खड़ी है। कार में ना इसके पास क्लीनर भी है, कार को साफ करने वाला। और सोफर बोलता है, क्या बोलता है? क्लीनर। क्लीनर मतलब उमें लगा के साफ कर। नहीं, क्लीनर आदमी को रखा हुआ है, ये साफ करने वाला आदमी को बोला है क्लीनर। नौकर सोफर, हाँ क्या बोलता है? सोफर। सोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। कैसन कैसन भाषा रहे। ड्राइवर का नाम ड्राइवर है, यही सोफर दिया हुआ है, ड्राइवर का नाम नहीं है। सोफर मतलब ड्राइवर। और एक क्लीनर है, क्या है? क्लीनर, नौकर चाकर, क्लीनर, साफ सुथरा करे वाला। क्लीनर है ना। दिन हो गए। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें क्या है? एक शोफर है यानी कि एक ड्राइवर है। और उस गाड़ी को, पहले तो गाड़ी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसका गाड़ी का क्या क्या विशेषता है ना। तो इसका यानी कि सेन साहब के एक कार था, ठीक। कार का रंग कैसा था? काला। 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 वो कितने रुपये का चमकीला। था? वो कितने रुपये का था? 7,000 के। और इसके इस गाड़ी को, इस कार को साफ सफाई और चलाने के लिए एक ड्राइवर को रखे हुए थे और एक किसको रखे हुए थे? क्लीनर के। क्लीनर को, यानी कि क्लीनर मतलब साफ करने वाले को। कुछ भी थोड़ा सा भी दाग धब्बा होता था ना, कोई टच भी कर दिया गाड़ी में, हाथ से टच भी कर दिया तो बस उसको साफ कर देता था ना। अब देखो एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है, यही सोफर है ना, वो गाड़ी यानी कि बरसाती में खड़ी रहती है, ठीक। और इसका जो मदन है ना, मदन, गिरधर लाल का बेटा है। क्या है? बेटा। यह गिरधर लाल सेन साहब का एक फैक्ट्री भी है। कौन सा फैक्ट्री? तो लकड़ी नहीं, लकड़ी यानी कि उसमें अथी बनता है, बंगले नहीं उसका बढ़ी है तो लकड़ी के ना काम, लकड़ी के काम कोई रहा। हाँ। जो गाड़ी के छू दे रहे वो लेखक जे आवे रहे। रुको ना, तो इसके पास क्या है? एक कंपनी। रुकी ना, वैसे लागे। इसके पास क्या है? एक कंपनी है। और कंपनी में कौन सा काम होता है? तो लकड़ी का काम होता है। इसी लकड़ी के काम में मदन का पिता है गिरधर लाल। गिरधर लाल उसी में एक किरानी का काम कर रहा था। किरानी मतलब उठाने पुठाने वाला ना। किरानी माने यानी कि एक सामान को इधर से उठा के उधर रखा, उधर से उधर रखा। और यह नहीं, और यह गिरधर लाल था ना, यही सेन साहब के एक रूम में बसा हुआ था। ये रूम दिया हुआ था इसको बसने के लिए, नहीं ये आए थे काम करने के लिए। और इनका एक रूम दिया गया था। इनको कौन दिए थे? तो सेन साहब। और उसी में 3 गो आदमी, इनका पत्नी गिरधर और मदन, तीनों रहते थे। और कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया था, तो सब रहते थे उसमें, ठीक। एक दिन क्या हुआ, उधर से आया कौन? तो मदन आया। किसको? अच्छा, इसका पिता जब इसके कंपनी में काम करता तो बच्चा अबे ना करेगा। तो आया तो क्या हुआ, पहले बरसाती में कार खड़ा था, कार खड़ी थी बरसाती में। और वह कार के ना अनचोका से उसको अपने जानबूझ के छुआ नहीं, अनचोका से उस पर हाथ धराया था। क्या धराया था? मान के चलो वो छू ही लिया कार को, हाथ धरा गया था। तो इसका जो सोफर था ना, सोफर यानी कि ड्राइवर, वह ड्राइवर को हर हमेशा गाड़ी के पीछे निगरानी था, यानी कि कोई भी आए गाड़ी के पास तो उसको बेगला देना। तो सोफर था ड्राइवर, उन्होंने मदन को छू ही लिया, उसके लिए उन्होंने जोर से धकेल दिया। किसको? तो मदन ने गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। उसको यहाँ जो हाथ होता है ना, हाथ के क्यों ना, वो उसका घिसाकर और उसमें से ब्लड यानी कि खून निकल गया। बुझो, उस गाड़ी को छुआ, इसके लिए वो धकेल दिया। बच्चा था, कितना साल का था? 7.5 साल। नहीं, 5 से 6 साल का था। कितना साल का था? 5 से 6 साल का। कौन था? तो मदन था, 5 से 6 साल का। वो बच्चा था, उसको कितना बुझने आएगा। वो छू लिया गाड़ी को, उसको धकेल दिया तो उसका हाथ में से खून निकल रहा था। तो उसका मम्मी आई, और मम्मी आई तो उसको यानी कि ड्राइवर को उलझ रही थी। उलझ मतलब उससे बात लड़ रही थी कि ऐसा क्यों किए, हमारा बेटा तुम्हारा गाड़ी को ही न छुआ तो आप उसको मार देंगे जान से, ऐसे कुछ बात बोल रही थी उनका मम्मी। तो कुछ इन सभी बातों को यानी कि हल्ला गुल्ला हो रहा था नीचे। और सेन साहब कहाँ थे? तो ऊपर में थे, घर ऊपर में, और गाड़ी नीचे न था। हाँ, सेन साहब ऊपर में थे। ऊपर आवाज गया। क्या गया? आवाज गया ना। और देखो एक बार क्या होता है, और उसमें ना, हाँ आवाज गया,
और उसके ऊपर में वो क्या कर रहे थे, उनका कुछ मित्र आया हुआ था, उनसे वो बात कर रहे थे। यस सर। ठीक, उनसे वो बात कर रहे थे, उनका कुछ मित्र आया था, उनसे कुछ बात कर रहे थे, यानी कि आपस में कैसे होगा काम धंधा ना, इसी के बारे में। तो ऊपर कुछ गुनगुनाहट आवाज हुई नीचे से, तो झट से उतर के नीचे आया, और उसको इस गाड़ी पर बहुत नाज था। नाज मतलब बहुत ही ध्यान रखता था ये गाड़ी पे, एक कार पे। ठीक, इसलिए कुछ भी होता था तो जल्दी से वो गाड़ी के पास वो आता था। और वो आया, और शोफर देखो उसको वो गलती बताता है, शोफर यानी कि ड्राइवर, सेन साहब जिसका गाड़ी था, उन्होंने पूछा कि चलो ये लड़ रही है गिरधर लाल की पत्नी, आपसे क्यों लड़ रहा है, आपसे क्यों लड़ रही है इनका पत्नी। तो इन्होंने क्या बोला, ड्राइवर झूठ बोला। क्या बोला? झूठ। ये गाड़ी को छुआ तो इसको हम साइड कर दिए। क्या हुए? साइड कर दिए। इसलिए हमको यानी कि हमसे उलझ रही है, जैसे यानी कि गाली उली कुछ भी दे रही है। हम ये गाड़ी को छुआ मदन, हम इसको सिर्फ साइड किए, और इसी साइड करने के चक्कर में ये हमको गाली दे रही है, यानी कि कुछ भी हमसे लड़ रही है। कौन, किसका पत्नी? तो ये गिरधर लाल के पत्नी। हाँ। गिरधर लाल मदन के माँ। हाँ। मदन के माँ आई, किसी को बेटा का कुछ भी चाहे, किसी के बच्चा कुछ भी होगा तो उसका माता पिता जब ना करेंगे। अच्छा, तो वो गई थी तो शोफर को कुछ बोलने लगा, ऊपर से सेन साहब आए और क्या बोले कि चलो मदन की माँ अगले दिन से यह ऐसा हरकती न करे, इसको लेके जाओ। जोर से बोले, मदन की माँ इसको मदन को लेके जाओ और देखना कि अगले दिन से ऐसी हरकती न करे। बुझो, हरकती था उसका। नहीं सर। गाड़ी छुआ तो हरकती था? नहीं, कुछ भी नहीं था, गाड़ी न छुआ। यस। उसको क्लीनर के रखा हुआ था, वो क्लीन फिर साफ कर देता। यस। अच्छा, अब गरीब था, गरीब को कोई वैल्यू नहीं देता है नहीं। यस सर। तो उसको ऐसा ही बोला। हम और बाद में बाद में क्या हुआ, और वो देखो बच्चा 5 से 6 साल के, ई ड्राइवर के ऊपर झपक भी रहा था, तुम बाद में मिलना, तुमको हम ये करेंगे वो करेंगे। बाद में वो भी बहुत बदमाश था, तुम बाद में मिलना हमको, तुमको कुछ भी नहीं कि तुम हमको हाथ फोड़ दिया, तुम हमको हाथ फोड़ दिए ना, तुम बाद में मिलना हमको, तुमको हम बताएंगे, तुम मिलना बाद में। हाँ, आगे देखो आगे क्या होता है। फिर सब ऊपर चले गए, सेन साहब, उनका पत्रकार आया था, सब आपस में बातचीत कर रहे थे किसके बारे में, तो वो बात करने आए थे। उनका दोस्त भी था पत्रकार, मतलब पत्रकार था और पत्रकार उनका दोस्त था। दोस्त को बुलाए, पैसा वाला था ना, तो कुछ किसी काम के लिए बुलाए ना करेंगे। और उसमें क्या बात चल रहा था कि यानी कि कुछ भी बात वहाँ पे बात, यानी कि कुछ भी नहीं रहता है तो घर की बात हो जाता है कुछ ना कुछ ना। तो कुछ भी बात वहाँ पे नहीं था उन लोगों को करने के लिए, तो उन्होंने सेन साहब ने अपने बेटे के बारे में कुछ बात बोल दिए। कुछ बात इनके बेटे सेन साहब के, और देखो सेन साहब के बेटे था, इनका उम्र कितना था, तब 5 वर्ष का था। इसका नाम क्या था, तब कासू। क्या था नाम? कासू। अब देखो इन्होंने क्या बोले कि हमारा जो बेटा है ना, उनको हम अभी से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसके लिए? तो इंजीनियर उसको हम बनाएंगे। और उसको अभी से ही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सब अब हंस दिया, अरे इतना छोटा बच्चा है, उसको क्या ट्रेनिंग दे रहा है छोटा बच्चा को क्या ट्रेनिंग दे रहा है, चौकी बनाने का। हंस दिए। फिर इन्होंने बोले कि हम किसी गांव घर में पढ़ने के लिए नहीं भेजाते हैं, ये यानी कि बदमाश हो जाएगा, इसलिए हम नहीं भेजाते पढ़ने के लिए। LKG UKG होता है ना, LKG UKG, तो इसमें ये नहीं भेजाते थे पढ़ने के लिए। इन्होंने क्या बोला, हमारा बेटा अभी से ही ना प्रैक्टिस करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, यानी कि इसको हम अभी से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं इंजीनियर बनने का ना। हाँ, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम एक मिस्त्रियों को बुलाते हैं इनके लिए, हम अपना फैक्ट्री में, और इनको डेली को 1-2 घंटा इनको ट्रेनिंग दिया जाता है डेली को। वो लोग लकड़ी फाड़े, हाँ वही लकड़ी काटने का उसका ट्रेनिंग दे रहा था ना। डेली को आता था और कैसे कैसे लकड़ी काटा जाता है वो बताता था इनका। देखो, बड़ा आदमी का सोच ही अलग होता है। और जो पत्रकार महोदय था ना, वो पत्रकार था, पत्रकार के पास बहुत ही दिमाग रहता है। पत्रकार मतलब जानवे ना करता है, वही न्यूजर उसी को पत्रकार बोलते हैं ना। तो उनको वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मनीष काश्यप के देखो, मनीष काश्यप ये सर पूरा फैल गया है, किसी को भी पूरा फैल गया है सर। हाँ, अब देखो बिहार के तो है। हाँ, बिहार का। अब देखो उन्होंने क्या बोले, चलो ठीक है,
अब चलो ठीक है, बात कुछ और हो रहा था और वो कुछ और बोल दिया, तो इन्होंने भी और इनसे भी पूछे गए, और लेखक महोदय से भी पूछा गया कि चलो तुम्हारा बेटा क्या बनना चाहता है। तो इन लेखक महोदय ने क्या बोले कि हमारा बेटा, हम तो चाहते हैं हम अपना बेटा को जेंटलमैन बनाना। क्या? लेखक बोले। वकील इनसे पूछा गया पत्रकार महोदय से। पहले तो लेखक बोल ही दिए कि हमारा बेटा बनेगा इंजीनियर कासू के लिए, नहीं और उसको हम डेली को प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और उनसे उसके बाद पूछा गया पत्रकार महोदय, चलो तुम अपना बेटा को, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? तो इन्होंने क्या बोले कि हम इनको वकील यानी कि जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। हमारा मन है यह वकील बने, लेकिन हम अपने से यह निश्चित नहीं करेंगे कि यह क्या बन सकता है, आगे चल के कुछ भी बन सकता है ना, लेकिन हमारा मन है वकील बने। और आगे चल के आगे पद पर भी IAS का कुछ भी बन जाए, AIS कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारा मन है क्या? वकील। और वो हम इसको निर्धारित नहीं करेंगे कि क्या बनना है। अब देखो इससे सब अपना बेटा को अपने मन से निर्धारित कर रहा था, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, और इसको उसी तरह से काम भी दिया जा रहा था नहीं सिखाने के लिए। 2 घंटा का रोज के। तो अब इनको गुस्सा आ गया, किसको? सेन साहब को। अरे हम अपना मन से इसको बनाना चाहेंगे और वो बोल रहा है कि हमारा उसका जो मन होगा वो बनेगा। पत्रकार को अपने मने मन ही सोचने लगे कि हम एक कितना पैसा वाला है, इसको हम अपना मन से चाहते हैं अपना बेटा को कहाँ इंजीनियर बनाने के लिए। और वो एक पत्रकार है, वो कैसा बात बोल दिया कि वो जिसको जो इच्छा उसको करेगा वही बनेगा। नहीं, ये बार बार दोहरा रहा था बीच में बात को, हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। बार बार दोहरा रहा था। तो बाद में क्या हुआ, नीचे ना बंगले के नीचे से खटखट की आवाज आई। बेटा लागे गाड़ी तोड़े रहा। खटखट की आवाज आई, खटखट की आवाज आई। जब तक ये नीचे उतरे तब तक क्या हो गया था, तब तक गाड़ी का एक लाइट फोड़ दिया। तब तक गाड़ी का लाइट फोड़ दिया। और इससे पहले सुनो, इससे पहले सुनो, इनके पास न 5 लड़की थी। किनके पास? था सेन साहब के पास। सेन साहब लेखक है, देखो इनके पास 5 लड़का था। 5 लड़की थी। कौन कौन से? लड़की के नाम लिखते हैं। सीमा, क्या है? सीमा, आलो, भालो, रजनी, टंगनी, शेफाली, लगरी, 1 2 3 4 आरती। क्या है? आरती। सीमा, आलो, रजनी, शेफाली और आरती। 5 लड़की। नहीं, लड़की का नाम नहीं पूछेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे देगा। सेन साहब के पास कितने लड़कियां थी? तो 5 नहीं, जिनका नाम तो नाम अगर पूछेगा तो बताइए देगा, और नहीं पूछेगा तो यह ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो इन्होंने भी देखो कहते शिवा के क्या काम था, नहीं आलो का क्या हुआ। अब इन सभी ने इनको न घर वाला न अपना माता पिता जो लेखक था सेन साहब और इनके मिस सेन, इन्हीं के ना ये बेटी थी। तो इनको ना ये नहीं सिखाया गया कि तुमको क्या काम करना है, ये नहीं सिखाया गया। इनको क्या सिखाया गया कि तुमको क्या क्या नहीं करना है, ये सिखाया गया था इनको सभी बेटियों को। नहीं, क्या करना है वो नहीं सिखाए थे सेन साहब, क्या नहीं करना है वो सिखाए थे। नहीं अब देखो उल्टा ही था, इसका पैसा वाला था जो समझ। अब देखो इन्होंने इनकी लड़कियों को बोलते थे कि कोई आदमी आएगा तो उसको उसके बीच में बात करना, लेकिन हंस के नहीं, उसमें हंसी नहीं आना चाहिए। हंसेगी तो माने मन, होठ नहीं खुलना चाहिए। देखो हंसेगी तो माने मन, जैसे कि हम लोग क्या होता है हंस देते ना हाँ करके पूरा मुंह खुल जाता है, वैसा इनको नहीं सिखाया गया था। इनको क्या बोला था, हंसेगी लेकिन माने मन, मुंह खोल के नहीं हंसेगी। नहीं, ऐसा बोल रहे थे सेन साहब। आगे देखो आगे क्या हुआ आगे। और इन लड़कियां तो बहुत अच्छी थी, इनका बहुत अच्छी थी देखने में, यानी कि बोली विचार से, चाल स्वभाव से बहुत अच्छी थी। सबको मान सम्मान देती थी, बाहर भी नहीं निकलने देती थी इन लोगों को। कौन? तो उनके मिस सेन साहब के पत्नी मैम, हाँ उसका मम्मी ना, सेन साहब के मम्मी, सेन साहब की पत्नी बाहर भी इनको नहीं निकलने देती, लड़की के मम्मी। और इसलिए ना गांव वाला में इनके घर के अगल बगल में जो घर था ना, उनका भी कुछ लड़कियां थी ना, लड़का था कुछ भी,
तो उनको ना कोई नहीं बोल देता है कि देखो बगल के लड़का लड़कियां कैसी रहती है, तुम भी वैसा रहा करो। नहीं, किसी के मम्मी पापा नहीं बोलते तुम कैसे करती है, उधर देखो उसके बाल बच्चा कैसे रहता है। ये बात सही बोले सर। तब इधर देखो उसी के बारे में ना, बगल में अगल बगल में जो इसका घर था ना, उसको कुछ प्रॉब्लम यानी कि कोई बदमाशी कर रहा था बेटा बेटी, तो उनको बोले इनके आधार पर कि एक सेन की बेटी है, उसको देखो कैसे रहती है, किसी से मुंह नहीं खोलती है, मुंह मतलब किसी से बोलती नहीं है, उसका चाल स्वभाव देखो, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती है, उसको देखो रहने सहने का। और तुम लोग हो, तुम लोग कैसे करते हो, यानी कि उसके बारे में बोला, यानी कि उसको जवाब दिया, सवाल पड़ोसिया। और इन्होंने क्या किया, इनके लिए सब तो छुट्टी थी, लेकिन इनको खेलने के लिए कौन सा टाइम दिया गया था, शाम के। दिन भर तुम घर में रहेगी, काम करेगी, और शाम को तुम खेलेगी, शाम के दिया गया था टाइम। वो कितना घंटा, 1 से 2 घंटा शाम के, शाम मतलब 5 बजे जाता है, उसी टाइम तुम खेलना, और उससे पहले, शाम से पहले तुम लोग नहीं खेलेगी, ऐसा इनके नियम लगा दिया इनके पीछे, नहीं लड़कियों के पीछे। और देखो ये कासू था ना, कासू, ये बुढ़ापा में इनका जन्म हुआ था ना, मान के, यानी कि बुढ़ापा में इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने क्या, इनका अब देखो, जो बच्चे लाल प्यार से, यानी कि जो मांगदान से बच्चे को बुलाया जाता है ना पृथ्वी पर, उनको अलग ढंग से ही प्यार दुलार किया जाता है ना, मांगदान से बुलाया गया था। किसको, एकदम खराब, हाँ हो गया था बहुत खराब, मांगदान से बुलाया। और देखो इन कासू यानी कि लड़के के लिए और लड़कियां के लिए उनके घर में ना नियम अलग अलग था। लड़का बाहर घूमेगा, लड़का जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है। अब देखो इनके ये क्या था, अपवाद था, ये क्या था, इनको अपवाद माना गया कि ये जीवन के नियम तो अपवाद था ही, यानी कि जीवन, यानी कि बुढ़ापा में जन्म ले लिया तो इसका एक अपवाद हो गया नहीं, और वो घर के नियम का भी अपवाद था। अपवाद मतलब क्या होता है, लेकिन अपवाद मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग। इनके लिए अलग अलग ना नियम था। इनको पहला नंबर था मांग के बुलाया गया था, देवी देवता से मांग के ना, बुढ़ापा में जन्म हुआ तो मांग, ये जन्म से अपवाद हो गया, जन्म के नियम का अपवाद है वो बोला गया। एक बोला गया घर के नियमों का अपवाद, क्यों, क्योंकि घर में वो अपना घर में लड़की और लड़का के लिए अलग अलग नियम बना के रखे थे उनको से। तो लड़की तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकती है, लड़की, लेकिन हमारा बेटा है ना कासू, वो उसका मन होगा तो कुछ भी तोड़ फोड़ करेगा, खेलेगा, धूपेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकती है। कौन, किसने नियम लगा के रखे थे, तो सेन साहब, सेन साहब इनका बेटा था, इसका बाप था सेन साहब इनका पिता था ना, यह नियम लगा के रखे थे। बाद में क्या हुआ, लड़की के बारे में हो गया ना, अब नियम के बारे में मालूम पड़ गया, चल गया कि क्या क्या नियम लगा अब उधर देखो वो खटखटा रहा था, उधर कार खटखटा रहा था ना, इसको हम आगे पीछे बोलते चालू करे, अब इसको खटखटा रहा था। अब ऊपर में सब बात कर रहा था, सब आपस में, ड्राइंग रूम में, एक ड्राइंग रूम था, उसमें बात करने वाला चित्र बन रहा नहीं, ड्राइंग रूम यानी कि उसमें सामान, फैक्ट्री का सामान रखता था, और उसमें जो आदमी आता था ना, उससे उस पे ले जाके गेस्ट रूम, उस पे बात किया होता था उसमें। तो उसमें से सब आपस में बातचीत कर रहे थे, तब नीचे खटखट की आवाज सुनाई दी, ठक ठक की। तो उन्होंने जल्दी से सब एक तो पहले से बिगाड़ दिया था, पहले से झगड़ा हो चुका था मदन के साथ। अब इन्होंने क्या बोले कि क्या फिर से तो नीचे लड़ाई कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने आके देखा, इन्होंने सब पत्रकार महोदय, पत्रकार के दोस्त पत्रकार महोदय और सेन साहब सब नीचे उतरे तो देखे तो वो एक, जब तक कि उनका पत्रकार का, यानी कि सेन साहब के जो दोस्त था ना, उनके गाड़ी का लाइट फोड़ दिया था। नीचे जब तक उतरे, जब तक उनके गाड़ी का लाइट गया नहीं, फोड़ दिया था। और उन्होंने, और पहले कौन आए, सेन साहब आए नीचे, और बाद में पीछे से पत्रकार महोदय सब उतर रहे थे। तो इन्होंने आके पहले, और इन्होंने कासू को गोदी में लेके और उसको समझा रहे थे, देखो मारने के कारण में उसको समझा रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बदमाश हो, क्यों फोड़ा तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुलार से। क्यों, क्योंकि यह बुढ़ापे का नाजुक था, यानी कि लाठी,
हाँ। उनका बुढ़ापे का Yes, sir. लाठी था ये। नहीं लाठी तो इतना ऐसा निकल गया है कि हाँ। कहने का ही लायक नहीं हुआ ना। सोचा है कि नहीं। आप देखो बहुत समझा रहा था और Yes, तब sir. उन्होंने यानी कि उसके गुस्सा भी आ रहा था उसको किसको Yes, sir. पत्रकार महोदय को। अरे देखो एक गरीब का बेटा इसको जब हाथ से छू दिया तो इसको कितना मारा धकेल के, और इसका बेटा है जो कासू ये हमारा कार को बल यानी कि लाइट फोड़ दिया, इसको देखो कितना प्यार से समझा रहा है। ये कैसा आदमी है, कैसा आदमी है। बाद में उन्होंने क्या बोले शोफर यानी कि ड्राइवर को बोले क्लीनर को बोले जाओ ऊपर से एक कुर्सी लेके आओ, हम बैठते हैं दरवाजे पर। यानी कि वहाँ पर एक बगीचा था उनके नहीं रहता गार्डन, वो गार्डन में हम बैठते हैं, लेके आओ कुर्सी। अमीर लोग के कुछ अलग ही टाइप से होता है सब चीज, वो गार्डन में बैठते हैं। बाद में क्या हुआ जैसे बैठे वैसा ही देखा तो पीछे का भी एक गाड़ी का टायर में क्या हुआ हवा निकल रहा, हवा निकल रहा था, हवा निकल रहा था। जैसे ही उधर से घूमे गाड़ी को, जैसे ही कुर्सी लेके आए सोफर, जैसे ही कुर्सी लेके आए तब तक एक चक्का का हवा पास था, और जब तक एक चक्का को उधर देखने गए जब तक कि दूसरा का चक्का को भी हवा पास कर रहा जब तक कि ना जब तक हाँ, पकड़ा। उधर पास कर रहा था ना, बहुत बदमाश था ये। Yes, sir. चट्टा अब देखो हाँ, भाटिया पकड़ के। तब क्या बोले सेन साहब जाओ ऊपर से पंप हवा भरने वाला लेके आओ, इसको हम कार में हवा भर देते हैं, ये लोग जाएंगे ना। आप देखो हवा पूरा भर दिया गया। आप देखो वहाँ पे गाड़ी जब लाइट फोड़ दिया ना तो उसको यानी कि पत्रकार लोग को क्या बोले सेन साहब कि हमारा बेटा देखो अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा है। ये कलियर वो रखी। खोल के देख रहा था कि इसमें क्या क्या चीज है, कौन कौन से कल पार्ट पुर्जा है ये बल्ब में, उसको तो फोड़ दिया था वो। और उसको क्या बोला बात को बनाने के लिए खोल के देख रहा था इसमें क्या क्या है बल्ब में। देखो कितना बड़ा इंजीनियर मैंने बनेगा। चलो उसको गाड़ी के हवा पास कर दिया था, उसमें टायर में हवा भरा गया। उसको बाद में चले गए सब पत्रकार महोदय के दोस्त सब चले गए। फिर एक दिन आया नहीं अब उन लोग नहीं आए थे। अब क्या बात कासू हुआ ना मारते एकदम। आप देखो अब कासू वो मारते हैं। गार्डन में बैठे हुए थे क्या, मदन गार्डन में क्या हुआ था मनुरे, गार्डन में वो बैठे हुए थे कौन तो सेन साहब। यस सर। सेन साहब गार्डन में बैठे मदन हुए। ना कासू के लट्टों से अब मारे कि उन्होंने वो अपना शोफर को बोले और शोफर को बोले कि जाओ गिरधर लाल हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको बुला के लाओ। Yes. उसको बुला के लाओ। तो गिरधर लाल को बुला के लाया। गिरधर लाल कौन था तो मदन का पिता पिता नहीं, उसको बुला के लाओ। गिरधर लाल को बुलाया गया और गिरधर लाल आए तो उसका तो मालिक था नहीं, सेन साहब मालिक है ना। हाँ। तो बोला जी मालिक बोलिए आप क्या बोल रहे हैं नहीं। तो उनको देखो ये अपना गुस्सा को कौन ये सेन साहब अपना गुस्सा को उसके ऊपर उतार रहे थे। इसका बेटा गुस्सा काम गलत किया था और इसके बेटे के काम गलत के चक्कर में यह सेन साहब ने इसको गिरधर लाल के ऊपर मतलब उतारे थे कि गुस्सा। मदन की अथी पर गिरधर लाल के ऊपर गुस्सा तो मदन के उतार रहे जाके थे। बड़ी मार मार। अब क्या बोला देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ उसको बुलाए और बोले कि चलो ऐसा था। अब हुआ कि इसको बुलाया गया और इनसे पूछा गया, उनको बहुत कुछ बोल रहे थे। ये गुस्सा में ये गुस्सा था किस लिए, क्योंकि इसको बेइज्जती हो गया था। Yes. सब पत्रकार महोदय के गाड़ी उड़ी सब बलून फोड़ दिया था। आप पत्रकार महोदय अंदर गुस्सा थे और अंदर गुस्सा थे तो इसको मालूम हो गया था शेर साहब। तो उसी गुस्सा को इन पे उतार रहे थे। ये तुम्हारा बेटा कैसा है, चोर है, डाकू है, लफंगा है, तुम उसको क्यों नहीं समझाता है, ऐसा करो उसको ऐसा मारो। एक आदमी मारो तो अब दो देखो, देख फोड़। आगे हाँ यस सर ऐसे आप बोलता उन्होंने था। तब में क्या बोल दिया था मदन को, ये तुम्हारा बेटा आगे चल के गुंडा चोर और डाकू बनेंगे। Yes. तुम उसको अभी से ही सुधारो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था। नहीं सर। वह एक गरीब था, गरीब के Yes. ऊपर वो कुछ को झूठा बात थोपा गया ना। हाँ। कुछ नहीं कर रहा था, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा था। इतने आप मासूम देखो। है सर। आप देखो क्या हुआ, उसी गुस्सा में गिरधर लाल अपने घर पे गए। कंपनी से छुट्टी हुआ, छुट्टी भी नहीं हुआ था, 12 बजे ही निकल गए थे। छुट्टी होता था शाम के, वह 12 बजे ही निकल गए थे समझाने के आधा। लिए। नहीं, और उन्होंने गए घर पे गए, उसको इतना मार मारे मदन को गिरधर लाल, क्योंकि इसको झूठ बोल दिया गया था ना। इसको क्या मालूम है कि हमारा बेटा ऐसा करा, उसको झूठा बोला गुस्सा चढ़ गया सर उसको। झूठा, उसको गुस्सा इसको गिरधर बहुत लाल के ओकरा गुस्सा पूरा चढ़ गया। मदन के गुस्सा आ जाए। अगले दिन क्या हुआ, खूब मारा था खूब। इसके उसके घर के पीछे इसका रूम था,
और इतना मार मारता था कि फट फट की आवाज़ उसके घर पे भी जाता था। और वो दोनों आराम से सुन रहे थे। कौन? तब मिस सेन और सेन साहब सुन रहे थे। और मिस सेन के कुछ दाया माया थी, बोलते वो क्या बोली कि जाके उसको गिरधर मदन को मार रहा है उसका पिता, जाके छुड़ा दो, जाके छुड़ा दो। नहीं, बोले कि नहीं, उन लोग को ऐसा मार लगना ही चाहिए, उन लोग को चाल व्यवहार अच्छा नहीं। देखो इन्होंने क्या किया था, कुछ किया था? नहीं, झूठ के मारे खिलवाड़ा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन और देखो, वह अपना गली में ना लट्टू नचा रहा। क्या नचा रहा था? लट्टू। कौन? हाँ, उसको देखो वो धिरकाया हुआ था। तुम भी हमारे गली में आओ, उसके बाद तुमको हम बताते हैं। किसको? तकासु को। तुम भी आओ हमारे गली में। एक दिन लट्टू आपस में ये दोस्त ये गली में खेल रहे थे। कासू को भी मन हो गया लट्टू खेलने का। वो भी इसके पास गए। ये तो बहुत बदमाश था कासू ना। अपन मनमर्जी, दूसरे की चीज पर मनमर्जी, अपना चीज पर तुम करो अपन मनमर्जी, दूसरे की चीज पर तुम क्यों करेगा? ये गया मदन के पास, मदन को जोर से बोला, तुम हमको भी खिलाओ लट्टू, मदन हमको भी लट्टू खिलाओ। क्योंकि मदन से ही छोटा था कासू। देखो ये 5 से 6 साल का था, 6 साल का लगभग, और ये 5 साल का था। 1 साल का तो छोटा हुआ। हमको तुम लट्टू खिलाओ, क्या हमको तुम लट्टू खिलाओ। मदन तो पहले से ही यानी कि फिट हुआ था, नहीं कुछ भी करेगा तो मारेंगे इसको। अब देखो क्या होता है, लट्टू नचा रहा था और ये बार बार बोल रहा था कासू उसको, तुम हमको खिलाओ। ये क्या बोला मदन, हम तुमको नहीं खिलाएंगे, जाओ यहाँ से, घर जाओ। वहाँ पर भी ये बोले कि तुम घर जाओ, हम नहीं खिलाएंगे तुमको। फिर भी बाद में यह जबरदस्ती से लट्टू को उठा लिया। कौन? तो कासू। तुम लट्टू खेल रहे, हमको नहीं खेलने देता है। कासू जबरदस्ती उठा लिया, उठाया ना तो उसको 2-3 थोपे मारा। कहाँ पे? मुँह पर मार दिया। इसका 2 दांत टूट गया। कितना? 2 दांत टूट दिया था। अब देखो 2 दांत टूट गया था। यही से इसी पूरा को कहते हैं विष के दांत। विष के दांत हुआ कि नहीं? विष एक तरह से मतलब कि विष की तरह ही ना कहानी। हाँ, अब देखो 2 दांत तोड़ दिया गया था। कितना दांत? 2 दांत तोड़ा गया था। कौन तोड़ा था? मदन। अब क्या होता है, अब सेन साहब को फिर से अब की कहे उसके कान में गया, कासू को दांत तोड़ा गया, ये सब हुआ। कासू गया घर पे, सब चीज हुआ। अब फिर अब इसके पिता उसके फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इसको क्या हुआ, उनको बाहर निकाल दे, बोले कि तुम हमारे फैक्ट्री में से जाओ, तुमको काम नहीं देंगे। क्योंकि इसका पिता उसको फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो इसका बेटा ही ना, उसके बेटे को ही नहीं दांत तोड़ दिया था। इसलिए आप देखो, अब गया उसको तभी बाहर निकाल दिया। अब आज क्या हुआ, आज ये मार के डर से नुकाया हुआ था, घर से भागा हुआ है, घर से दूसरा कोठली में घर से भागा हुआ था। कौन? तो मदन। आज तो हमको मार लगभग ही करेगा, लेकिन हम भी किसी को बदला लिए अच्छा से ना। मार लेगा उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन हम भी बदला लिए। हाँ चलो ठीक है, उसको तो दांत भी तोड़ा है। नहीं, अब आए घर में, और घर में भागा हुआ था, रात हो गया था इसका, और ये सब आए, रात हो गया। मदन, गिरधर लाल, इसके पत्नी सब सोया हुआ था सब। अब रात में ना चुपके जा रहा था आराम से घर में। भूख लगा था इसका, नहीं इसको भूख लगा था, रात में जा रहा था घर में जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। तो नहीं, अंधेरा घर अंधेरी थी ना, लाइट नहीं था, लाइट बंद करके सोता है सब। बाहर में देखा करो, बाहर में सब लाइट बंद करके सोता है। तो धीरे धीरे जा रहा था। वहाँ पे मुसीबत से देखो, वहाँ पर देखो मुसीबत से उसको पैर में ना लोटा टकरा गया। क्या हुआ? लोटा टन सी और आवाज आया, सब उठ गए। उनके मदन, गिरधर लाल के सब उठ गए। और बाद में देखो क्या हुआ, और ये तो घबरा गए बहुत। अरे बाप, सब तो उठ गया, अब हमको लगवे करेगा पिटा। ये आराम से कोना में दबका हुआ था, कोना में दबका हुआ था। अब टकराए की आवाज आई तो उठ के, और उन्होंने घर से बाहर निकले मोरा से, तो इससे ये टकरा गए। किससे? मदन से उनका पिता टकरा गए। तो देखो उस टाइम में ये सोच के ही सोता हुआ था कि चलो वो हमारे मार के डर से भागा हुआ है, लेकिन हम उसको आज मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बेटा का इसमें कोई गलती नहीं। वो एक बार में हम मार दिए,
लेकिन अब नहीं मारेंगे। ये सब सोच साच बात बोली विचार के ही ये सोया हुआ था। हाँ ठीक, अब आया वो मिला, उसको गले लगाए, बोले कि चलो अब हम तुमको नहीं मारेंगे। क्यों पहले बार मारे थे? इसलिए क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि तुम गलती करा है, हमको मालूम नहीं था कि तुम गलती करा है, इसलिए हम तुमको मार दिए थे। तो गलती नहीं करा है, पहले गलती नहीं ना करा था, उसको झूठ को बोला गया था तुम गलती करा है, इसलिए तुमको हम मारे थे। अब देखो क्या होता है, लेखक ने इस कहानी में क्या बोला है सब, कि एक कौवे का झुंड और एक हंस के झुंड, कौवे के झुंड और एक हंस, यानी कि उसके झुंड में आएगा ना तो वो उसके बराबरी नहीं करेगा। कौवे के झुंड का अलग उसका ताकत रहेगा, और एक हंस, मान के चलो कौवा का झुंड है बहुत 100, 50, 60, 100 है, उसमें एक हंस क्या करेगा? कुछ करेगा? नहीं कर सकता है। इन लोग किसको उदाहरण दिया, किसके लेके? मदन को बोला गया कौवा के झुंड, और कासू को हंस बोला गया। मदन के जो इलाका था वो सब गरीबे परिवार का था, वहाँ पे सब आपस में लट्टू नचा रहा था, इसलिए उस सभी आदमी को क्या बोला गया? इसके दोस्त को कौवा का झुंड, और इसको एक अकेले को हंस के झुंड बोला गया था। ये हाँ, ये कभी बराबरी नहीं हो सकता है, कौवे के झुंड और एक हंस को कभी बराबरी नहीं किया जा सकता। अब देखो, और वहाँ पे अब क्या हो रहा था, ये सब आपस में डर भी रहा था गांव के लोग, अरे बाप रे, इसको कासू को मारा है दांत तोड़ के, अब क्या होगा, हम लोग को बेगला देगा, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, आएगा वो सब बात करने तो हम लोग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। अब देखो गरीब कितना, कुछ गरीब लोग भी ऐसा होता है जो ना रुपया पैसा में उसको मन बहल जाता है, और अमीर लोग का कुछ ऐसा चाल है जो गरीब लोगों को रुपया पैसा से खरीद लेता है। तुम हमारे प्रति बोलो, हमारे